प्रिय भैया बहन, हम लोग कक्षा 12 में भाग 2 के यात्रियों के नज़रिए के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले अल-बरौनी के बारे में पढ़ा। अल-बरौनी किताबुल हिंद इसकी पुस्तक है और इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ और यह मोहम्मद गौरी के साथ भारत की यात्रा की और भारत के इतिहास के बारे में अपने किताबुल हिंद नामक पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण यात्री आता है जो मोरक्को का था, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप से आया था। मोरक्को इब्न बतूता जो उस समय भारत पर सल्तनत काल का युग चल रहा था, उस समय यहाँ का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह उच्च पदों पर रहा, अर्थात काजी के पद पर भी रहा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दूत बना करके अपने देश से चीन भी भेजा था। और यहाँ जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला है, रिहला में जो है भारत के इतिहास के बारे में उल्लेख किया है। इस तरह देखते हैं कि उसके यात्रा विवरण के मानचित्र के द्वारा भी इसमें समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह जो है भारत की यात्रा की है, फिर वह अपने देश वापस लौट जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लेखक है वो फ्रांसवा वैनियर है। फ्रांसवा वैनियर एक विशिष्ट चिकित्सक, अर्थात फ्रांस वैनियर जो था वो फ्रांस से आया हुआ था, एक विशिष्ट चिकित्सक है। उस समय भारत में जो है भारत में मुग़लों का शासनकाल था। देखते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों के आगमन के बाद कई लोग भारतीय सामाजिक रीत रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। और उसमें एक नाम दिया गया है जेसुइट रॉबर्ट नोबली। जो जेसुइट रॉबर्ट नोबली ने भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया। तो जो भारत का भारतीय भाषाओं, भारतीय यूरोपीय भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है जेसुइट रॉबर्ट नोबली। उसके बाद इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक दुआर्ते बारबोसा है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद 1600 ईस्वी के पश्चात भारत में आने वाले डच, अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। इसके एक प्रसिद्ध नामक फ्रांसीसी जो जौहरी जो बैस्पिटिक तैवेनियर का था, जो लगभग भारत के 6 बार यात्रा किया। उसके बाद इस भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से भी करता है। उसके बाद कुछ इस तरह के यात्री आए जो भारत में ही बस गए, जिसमें एक इतालवी चिकित्सक मनुची है। मनुची के बारे में कहा गया कि वह यूरोप कभी वापस नहीं गया और भारत में ही बस गया। फ्रांस का रहने वाला फ्रांस वैनियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार था। जो फ्रांस का वैनियर था वो चिकित्सक, दार्शनिक और राजनीतिक इतिहासकार था। वह कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था। 1656 से लेकर के 1668 में भारत में 12 वर्षों तक रहा और वह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान, आर्मेनियाई कौन थे? अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में वह भारत में रहा। उसके बाद वैनियर कैलिपस जब फ्रांस वापस लौटता है तो वह अपने इन लेखों का पुस्तकों में वर्णन करता है और इस पुस्तक को लुईस 16वें, फ्रांस के शासक लुईस 16वें को देता है। लुईस 14वां कौन थे? उसने अपनी प्रमुख कृत्य के फ्रांस के शासक लुईस 14वें को समर्पित किया तथा उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र के रूप में भी लिखे गए और इसके पुस्तकों को कई बार प्रकाशित भी किया गया और इसका अनुवाद भी किया गया। लगभग कह रहे हैं कि लगभग 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ यह पुस्तक। तो प्रिय भैया बहनों, वैनियर जो आता है वह फ्रांसवा वैनियर, यह एक चिकित्सक था। वो फ्रांस का था और वह मुगल दरबार में आया था। उस समय मुगल दरबार में शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां के शासक का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह का चिकित्सक के रूप में भी कार्य किया और भारत की स्थिति का विवरण अपनी पुस्तकों, अपने लेखों में करता है और उन लेखों का यूरोपीय अर्थात फ्रांस में उसका कई बार वृत्तांत का पुनर्मुद्रित होता है, जैसा कि यहाँ भी दिया गया किताब में 1617 और 1725 के बीच के वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुके थे। तो इस प्रकार भारत के इतिहास की झलक हमें फ्रांसवा वैनियर के लेख से भी मिलती है। धन्यवाद प्रिय भैया बहन। इसके महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको अपने कॉपी पर नोट करेंगे। धन्यवाद।